हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी उमा धूपर एंड आज हम कर रहे हैं छोटा सा ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, और इस ऐसे के नाम को याद करना बहुत आसान है। देखो 5 आपस में रिलेटेड है ना, तो ऐसे 550 इज द नेम ऑफ रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, अब जब बात रिलेटेड पार्टीज की आती है तो ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, डायरेक्टली चलो उसी की बात करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, जो ऑडिटर है, ठीक है, उसको ये बात पता है कि रिलेटेड पार्टीज या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में फ्रॉड के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टीज के रिलेशन में जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, ठीक है, तो वो किन चीजों पर ध्यान देता है? वो ये ध्यान रखता है कि जो रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, उन जो रिलेटेड पार्टीज हैं उनकी अकाउंटिंग ढंग से हुई है या नहीं हुई, वो ये चेक करता है। ठीक है, दूसरा वो चेक करता है कि कहीं कोई एरर या फ्रॉड तो नहीं है। तीसरी चीज वो चेक करता है कि जो भी आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड तो नहीं कर रही। और लास्ट चीज ये देखता है कि जो एफआरएफ, जो आपके एप्लीकेबल एफआरएफ हैं, रिलेटेड पार्टीज जो हैं वो एज पर एफआरएफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं एफआरएफ की कह लो आप, या फिर हम इन डिटेल में अगर कहें तो हमारे कंपनीज एक्ट में कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 188, 177, हमारा एएस 18 हो गया। ठीक है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑल रिक्वायरमेंट्स टू बी फुलफिल्ड। तो जो मैनेजमेंट है उसने अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? मैनेजमेंट की हैं। तो मैनेजमेंट ने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करी है या नहीं करी, हम ये चीज क्या करते हैं? चेक करते हैं। ठीक है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? टू चेक इफ मैनेजमेंट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज और नॉट। और मैनेजमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही से अकाउंटिंग करना, एरर और फ्रॉड ना करना, या फिर एरर फ्रॉड को टाइमली डिटेक्ट करना, करेक्ट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड करने वाले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को ना उनमें एंटर नहीं होना। ठीक है, और एफआरएफ, कंपनीज एक्ट, एएस 18, ठीक है, जितने भी हैं तो उन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, कंप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेदर रिलेटेड पार्टी इज आइडेंटिफाइड, ये चेक करना कि सारी जितनी भी रिलेटेड पार्टीज थी सारी क्लाइंट ने बताई हैं, सही से उनको अकाउंट किया है, सही से उनको डिस्क्लोज करा है एज पर एफआरएफ और नॉट। ठीक है, साथ में आप लिख लो इसके, एंड देयर इज नो एरर फ्रॉड, देयर इज नो एरर एंड फ्रॉड इन रिलेशन टू आरपी। इस चीज को क्या करना? चेक करना। एंड related party transactions are not misleading and provide true and fair presentation. तो ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे? ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना ऑडिटर की इनको पूरा करने के लिए कि सही से आइडेंटिफाई हुए, मतलब सारे जितने भी क्लाइंट्स, जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं, सारी की सारी क्लाइंट को बताई गई हैं, सारी की सारी क्लाइंट ने ऑडिटर को बताई हैं या नहीं बताई, सही से उनकी अकाउंटिंग हुई है, सही से डिस्क्लोजर हुआ है। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑडिटर की, इनको पूरा करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे ना। वो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं ये। तो सबसे बड़ा ऑडिट प्रोसीजर क्या है कि एक ऑडिटर को हमेशा अलर्ट रहना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, इसका हमेशा क्या करना है? इसको हमेशा फॉलो करना है। क्वेश्चनिंग माइंड, कहीं भी कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन हो तो उसको लेकर मैनेजमेंट से बात करनी है, उस चीज को लेकर कभी भी कि हाँ ठीक है अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो होगी नहीं, ये हैज टू बी वेरी अलर्ट। ओके, इंक्वायरी, नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद द रिलेटेड पार्टी, कि भाई जो इतनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। कोई भी एनी ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी दिस ईयर,
रिलेटेड पार्टीज के साथ इस साल कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई चेंज तो नहीं है रिलेटेड पार्टीज के साथ, मतलब पहले इतनी रिलेटेड पार्टीज थी, इस बार कोई नई रिलेटेड पार्टी है, या फिर किसी जो पुरानी रिलेटेड पार्टी थी उसके साथ अब लोग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। या फिर इसमें एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, एनी ऑथोराइज्ड और approved significant transaction outside normal course of business, outside normal course of business। कोई ऐसी ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुई जो कि ऑथराइज्ड भी है और प्रूव भी है, ठीक है, पर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं थी, इट वाज आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन, कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन सामने आती है तो उसके बारे में इंक्वायरी करना। जितने भी रिलेटेड पार्टीज को लेकर इंटरनल कंट्रोल्स उनको अंडरस्टैंड करना, रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको इंस्पेक्ट करना, ठीक है। और जब इन सब की इंफॉर्मेशन ऑडिटर गेन कर लेगा तो उसको शेयर करना अपनी एंगेजमेंट टीम के साथ, ठीक है, कि भाई इतनी रिलेटेड पार्टीज हैं, ये सारी ट्रांजेक्शंस हैं, ये सारी सिग्निफिकेंट और कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शंस हैं, ये सारी अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है, ठीक है, दे आर आल्सो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और ये क्यों एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हैं, क्यों, ताकि एंगेजमेंट टीम भी अलर्ट रहे, ठीक है। इफ दे कम अक्रॉस एनी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, यहाँ पे कहीं पर उनका जिक्र हुआ है तो दे शुड ऑलवेज बी अलर्ट। तो इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन वो एंगेजमेंट टीम के साथ डिस्कस करते हैं। ऐसे डिफाइंस थ्री टाइप ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज से रिलेटेड तीन तरीके के सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। पहला क्या, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। अब रिलेटेड पार्टीज और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस तो आपको सारी क्या कर दी, डिस्क्लोज कर दी, ठीक है। पर अगर बाय चांस व्हाइल डूइंग ऑडिट ऑडिटर के सामने कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आती है जो उसको नहीं बताई गई, मतलब कि ऐसी ट्रांजेक्शन जो क्लाइंट ने जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी ऑडिटर को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, इनिशियली मैनेजमेंट told auditor that there are 5 related parties and 10 related party transaction, ठीक है, but later on 7 related parties were found। तो ये जो दो अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज हैं, ठीक है, इनका जब इनके बारे में पता चला तो ऑडिटर को क्या करना है, इफ एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट प्रीवियसली आइडेंटिफाइड, जो पहले नहीं मिली या फिर पहले नहीं बताई गई ऑडिटर को, तो ऐसे केस में ऑडिटर क्या करेगा, आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजैक्शंस विद सच रिलेटेड पार्टीज। तो अगर कोई ऐसी नई रिलेटेड पार्टी निकली तो ऑडिटर उस रिलेटेड पार्टी से उस रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस उनको आइडेंटिफाई करेगा, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा ऑन न्यूली आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी, सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेगा, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा और मैनेजमेंट से पूछेगा कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल्स फेल कैसे हो गए, व्हाई दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई ऑल द रिलेटेड पार्टीज, ठीक है। और अगर ये सब देखने के बाद ऑडिटर को ऐसा लगे कि ये सब इंटेंशनली करा गया है, मतलब ऑडिटर से इंटेंशनली छुपाया गया है, मतलब फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो उससे स्पेशल कंसिडरेशन लगाने पड़ेंगे, स्पेशल प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अब अगर 5 रिलेटेड पार्टीज बताई और 7 निकली तो देयर आर चांसेस ना कि हो सकता है और भी रिलेटेड पार्टीज हो जो छुपाई गई हो, 2 ही एक्स्ट्रा पार्टीज मिली, हो सकता है और भी अनडिस्क्लोज्ड हो, ठीक है। तो हमें देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ अदर अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब क्या होगा, अब जैसे कि रिस्क बढ़ गया कि भाई और रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं, मैनेजमेंट ने छुपाया, हमसे डिस्क्लोज नहीं किया, ठीक है, तो अब हमारा ऑडिट प्रोसीजर्स का एनटीई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिस्क बढ़ गया तो एनटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है।
अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन आती है जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपके सामने आती है तो आप इंस्पेक्ट करोगे क्या? कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स जो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, आप उन सबको इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है। दूसरा, जहां भी एप्रोप्रिएट है, अप्रूवल लोगे आप, वेदर एप्रोप्रिएट, सॉरी, आप ये देखोगे कि इन ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में सही अप्रूवल लिया गया था या नहीं लिया गया था, और इन ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शंस के अग्रीमेंट के अंदर टर्म्स लिखे हुए थे, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो कि आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुई है, तो अग्रीमेंट बना होगा, तो जो टर्म्स लिखे हैं वो टर्म्स रीजनेबल है या नहीं है। जो ये ट्रांजैक्शंस हैं ये रैशनल है, मतलब कि क्या इनकी वजह से आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं ये तो नहीं है कि जो रिलेटेड पार्टी है वो बेनिफिट में है और ऐसी ट्रांजैक्शन के बाद जो कंपनी है, जो एंटिटी है, उसको नुकसान हो रहा है, कम प्राइस में ट्रांजैक्शन करी जा रही है, ठीक है। तो प्रेजुडिशियल फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है हमारा आर्म्स लेंथ बेसिस। If management says that transaction related party is at arm's length price, तो ऑडिटर को क्या चेक करना है? तो ऑडिटर का काम क्या हो जाएगा? ऑडिटर को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। जो भी आपकी नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होती हैं अनरिलेटेड पार्टी के साथ, ठीक है, यूजुअली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को आप चेक करोगे, किससे कंपेयर करोगे? किससे? रिलेटेड पार्टी की ट्रांजैक्शन से। कंपेयर टर्म्स ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विद अदर नॉर्मल ट्रांजैक्शन जो कि अनरिलेटेड पार्टी के साथ हुई है। कंफर्मेशन लोगे जिसमें रिटर्न कंफर्मेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन दोनों आ जाएगा। मार्केट प्राइस को चेक करोगे, इस ट्रांजैक्शन की कंडीशंस क्या थी उनको चेक करोगे, ठीक है। तो ये क्या थे? बेसिकली 3 रिस्क थे, अनडिस्क्लोज्ड आरपीटीज एंड आरपी, अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आर्म्स लेंथ बेसिस, ट्रांजैक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अब इसके बाद कुछ छोटे से पॉइंट्स, ठीक है, वो ये है इवैल्यूएशन, मतलब चेक करना क्या कि रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सही से अकाउंट करी गई हैं एंड सही से उनके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर करा गया है नहीं करा गया। इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर किसका? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। वेदर प्रॉपरली अकाउंटेड, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रॉपरली अकाउंट करी गई हैं या नहीं करी गई एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। दूसरा, कहीं वो प्रिवेंट तो नहीं कर रही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने से, कहीं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मिसलीड तो नहीं कर रही। इन दोनों चीजों को चेक करना है। Whether related party transactions prevent financial statements from achieving true and fair presentation, or related party transactions causes financial statements to be misleading. ठीक है, कहीं इनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग तो नहीं हो गई। नेक्स्ट है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना, किससे? मैनेजमेंट से या फिर टीसीडब्ल्यूजी से, कि उन्होंने सारी आरपी एंड आरपीटीज को डिस्क्लोज किया है जिनके बारे में उनको पता है, दैट दे हैव डिस्क्लोज्ड ऑल रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू ऑडिटर। उन्होंने सारी जो इंफॉर्मेशन है वो दी है, ठीक है, जिनके बारे में उनको नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। उन्होंने एक तो सब कुछ सही से डिस्क्लोज किया है ऑडिटर को, और दूसरा उन्होंने एप्रोप्रिएटली अकाउंट करा है और डिस्क्लोज करा है बुक्स के अंदर भी, जैसा एफआरएफ में कहा गया। मतलब ऑडिटर को भी सब कुछ बताया है और साथ में बुक्स में भी सब कुछ डिस्क्लोज किया है एज पर एफआरएफ, ठीक है। नेक्स्ट, टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेशन। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स। जो भी आरपी, जो भी रिलेटेड पार्टी के रिलेशन में ऑडिटर को पता चलता है ऑडिट करते हुए, उनके बारे में वो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। पर सिग्निफिकेंट मैटर्स को ऑडिटर शैल कम्युनिकेट टीसीडब्ल्यूजी क्या? ऑल सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइजिंग ड्यूरिंग ऑडिट, जो ऑडिट के टाइम पे उसको पता चले इन कनेक्शन विद एंटिटीज आर रिलेटेड पार्टी। लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में वो क्या डॉक्यूमेंट करेगा? नेम्स ऑफ आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज एंड नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। So with this we are done with this छोटा सा essay of essay 550 related party transactions. Okay, thank you everyone, bye.